वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बीमों के हवाले से डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि स्लैब के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीम होता है, जिसको हम ड्राफ्ट बीम भी कहते हैं, इसको टी बीम कहते हैं, एल बीम कहते हैं, कंसील बीम, हेड एंड बीम और इनवर्ट बीम। इसमें फ़र्क क्या है और ये कौन कौन सी बीम है और ये हम क्यों देते हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं स्लैब के ऊपर हूँ और ये जो आप लोग को बीम नज़र आ रहा है मेन, ये बेसिकली नीचे की तरफ है। इसको ड्राफ्ट बीम भी कहते हैं और इसको टी बीम भी कहते हैं, क्योंकि इस साइड से भी कंटिन्यू है स्लैब, इस साइड से भी स्लैब कंटिन्यू है। तो ये हमारा ड्राफ्ट बीम है और ये उमूमन जो है हम देते हैं। अगर कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो जनरली हम ये देते हैं और ये बहुत ज़्यादा लोड जो है उठा लेता है। इसके बाद अगर हमारे साइड पे अगर बीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस साइड पे है तो उसको एल बीम कहते हैं और वो भी ड्राफ्ट बीम है और वो बेसिकली जो उनके एंड पे होते हैं इसलिए उसको एल बीम कहते हैं। मतलब वहाँ से वो डिसकंटिन्यू इधर से उसका छत के साथ जो है ना वो हिस्सा बनते हैं, तो इसलिए इसको एल बीम कहते हैं। वो भी अमूमन हम देते हैं साइडों पे और उसको जो हमारा बिल्डिंग है उसके फ्लेक्सिबिलिटी कम करने के लिए और उसमें जो है टार्जन वगैरह उसके जो है एलिमेंट को कम करने के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये हैं हेड एंड बीम, ये वाला, ये जो इसी के अंदर हैं बिल्कुल, और इसको कंसील बीम भी कहते हैं। ये कभी कभार ये होता है कि हमारे पास जो बेसिकली जो जगह होता है वो विजिबल होता है, हर जगह से नज़र आता है और हम नहीं चाहते कि वो बीम जो है स्लैब से नीचे नज़र आए, तो वहाँ पे हम फिर ये बीम जो है रिकमेंड करते हैं। तो वो ये है कि किसी के ऊपर अगर कोई दीवार आ रहे हैं या उसमें ये है कि कोई मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं स्लैब में, तो उसको कम करने के लिए हम ये बीम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारे पास जो लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो सिंपल पैनल होता है उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह ये बहुत बड़ा पैनल है और इसी पैनल के मेड पे हमने एक बीम चलाया है, कंसील बीम। ये देखें ना, ये वाला, ये जो हेड एंड बीम है कंसील बीम है, हमने इसको चलाया है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करने के लिए और इसको ये जो पैनल है इसके मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार को सपोर्ट देने के लिए और उसके फ्लेक्सिबिलिटी कम करने के लिए हमने ये बीम जो है डाल दिया है। इसके बाद ये हमारा जो बीम है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये वाला, ये हमारा इनवर्ट बीम है। अब ये इनवर्ट बीम हम दो सूरतों में देते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास स्पैन ज़्यादा हो, जिस तरह ये स्पैन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम अगर कंसील बीम डालते तो शायद इसके ऊपर क्रैक आता था। दूसरा ये है कि हम नीचे जो है ना पूरा की पूरा विजिबिलिटी चाहते हैं कि यार ये नज़र ना आए, उसमें हम शीशा लगाते हैं। मतलब इस तरह ये कॉर्नर प्लाट है तो हम चाहते हैं कि नीचे, चूँकि ये लोअर ग्राउंड है, इसके नीचे बेसमेंट है, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम रोशनी जो है चला जाए अंदर और ये है कि ख़ूबसूरत भी लगे। तो जो ओपनिंग है उसको हम मैक्सिमम कराने के लिए हम फिर जो है ना ये चूँकि ज़रूरत होती है नहीं, यहाँ पे ड्राफ्ट बीम तो हम नहीं दे सकते, कंसील देते हैं तो कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम इनवर्ट बीम देते हैं। अब जो इनवर्ट बीम है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसका मकसद ये नहीं है कि आपके जो स्टील है वो उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पे लोड है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, जहाँ पे शेयर फोर्स है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट है, वो सारा की सारा नॉर्मल बीम की तरह है। और आप लोगों ने अगर इसके अंदर स्टील डालना है, जिस तरह हमने नीचे जो है ये थ्रू जो है बार डाला है, उसका डाया जो है वो चीज़ उतरे, तो वो हमने किया है। इसके जो मतलब है ओवरलैप हम देते हैं, जिस तरह हमने टॉप पे मेट पे दिया है और बॉटम में हम कॉलम के ऊपर ख़त्म करते हैं या नियर टू कॉलम ख़त्म कर लेते हैं, तो सेम उसी तरह आप लोगों ने करना है। लेकिन इसमें यह है कि ऊपर की तरफ ये उठा हुआ ये नज़र आएगा, इसी के ऊपर फिर हम दीवार वगैरह जो है वो लगाते हैं या जो भी चीज़ के ऊपर आता है। अच्छा, अब ये है कि इनका जो नेगेटिव बार है ना, जिस तरह हम इस बीम में देते हैं इसी तरह इसमें भी देना होगा। इसमें अगर हम नीचे L/8 के जो
बार देते हैं पॉजिटिव मोमेंट के लिए, तो भी इसी तरह हम इसमें देते हैं। और अगर हम थ्रू बार देते हैं जिस तरह नीचे बॉटम में शो है, तो सेम इसी जो इनवर्ट बीम है इसमें भी उसी हिसाब से डालना होगा। मतलब स्टील में कोई डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंट जो होगा उसकी शेप में होगा। ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा और इसलिए इसको इनवर्ट बीम कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंट था इन बीमों के दरमियान जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।